वीडियो में है मजेदार बातें, सीखने की नई नई सौगातें। ग्रामर अब होगा सबका दोस्त, ग्रामर विजन के साथ जुड़ो रोज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ। How to convert active voice of simple present tense into passive voice। आज हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस से यहाँ पर मेरा मतलब उन सेंटेंसेस से है जो इंटरोगेटिव तो है ही, लेकिन उनमें नॉट का प्रयोग भी हुआ है, तो वो नेगेटिव भी हैं। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। पहला एग्जाम्पल है व्हेन डज शी नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। ये आपका एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया तो ये बन गया व्हेन इज हर होमवर्क नॉट कंप्लीटेड बाय हर। अब हम देखते हैं कि जब हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस का कन्वर्जन किया तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले हमने देखा जो व्हेन है WH टाइप वर्ड वो अपने प्लेस पर ही रहा। डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो डज इज में कन्वर्ट हो चुका है। शी जो कि हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जब हम शी को कन्वर्ट करते हैं तो वो हर हो जाता है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हम देख रहे हैं। और देखते हैं हम कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था हर होमवर्क वो अब हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया है, हर होमवर्क। शी जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो जब हमने पैसिव बनाया तो हमने देखा कि हर होमवर्क जो हमारा ऑब्जेक्ट था और अब सब्जेक्ट बन चुका है उसके ठीक बाद यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग हो रहा है। कंप्लीट जो हमारी मेन वर्ब थी वो अब कंप्लीटेड बन चुकी है। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया When is her homework not completed by her? अगला एग्जाम्पल देखते हैं Why does he not open the window? जब इसका पैसिव वॉइस बना तो ये हो गया Why is the window not opened by him? अब हम चेंजेस देखते हैं कि दोनों में क्या क्या चेंज हुए हैं। Why जो WH टाइप वर्ड था, इंटरोगेटिव वर्ड था, वो अपने प्लेस पर ही रहा, उसने अपनी प्लेस चेंज नहीं की। डज इज में कन्वर्ट हो चुका है। ही कहाँ चला गया ही देखें, बाई से ठीक बाद हिम में कन्वर्ट हो गया है ही। तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया है। इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था द विंडो वो हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया। और क्या देखते हैं हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ही था उसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो जब हमने पैसिव बनाया तो हमने अपने नए सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओपन जो हमारी नॉट के बाद मेन वर्ब लिखी हुई थी वो नॉट के बाद ही लिखी हुई है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसका हो गया ओपन। और हमारा पैसिव बन गया व्हाई इज विंडो नॉट ओपन बाय हिम। ये तो हमने कुछ चेंजेस देखे हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज के 2-3 सेंटेंसेस करते हैं।
सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस के नियम अगर आपको पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और नहीं पता है तो इनकी एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उनको रीड करेंगे। पहला नियम कहता है कि इस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग होता है और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज आर एम लगाते हैं और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आई के साथ एम नॉट, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ इज नॉट का प्रयोग होता है। आप ध्यान रखना, आई के साथ एम नॉट और ही शी इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं सभी के साथ इज नॉट का प्रयोग होना है। नियम नंबर 3 कहता है वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके उन सभी के साथ आर नॉट का प्रयोग करना है। ये आपका कन्वर्जन चार्ट है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब हम ले जाते हैं तो किस प्रकार कन्वर्ट होगा ये हमें बताता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इस चार्ट में से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि निम्न सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के इन दोनों सेंटेंसेस को जो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं। हमारा पहला सेंटेंस है व्हाई डू वी नॉट रीड आवर बुक इन द क्लास। सेंटेंस को रीड करते के साथ ही हमारा पहला काम है रिकॉग्नाइज द सेंटेंस कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब हमने सेंटेंस को रीड किया तो हमने देखा WH टाइप वर्ड वाई का प्रयोग हुआ है जो कि एक इंटरोगेटिव वर्ड है, नॉट भी यूज हुआ है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो जब ये तीन चीजें हमें मिल गई हैं तो ये तीनों चीजें हमें बताती हैं कि गिवन सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने में कभी भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि स्ट्रक्चर सेम गिवन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बनता है। जैसे हमारा सबसे पहले गिवन सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, WH टाइप वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट का प्रयोग हुआ है, फिर वर्ब आ रही है और वर्ब के ठीक बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इन द क्लास ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो केवल हमें ऑब्जेक्ट तक ही देखना होता है। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया WH टाइप वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने इसमें अपना गिवन सेंटेंस को लिखा तो हमें फाइंड हुआ WH टाइप वर्ड है वाई, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट वी, नॉट का प्रयोग मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हुआ है, मेन वर्ब रीड है, ऑब्जेक्ट हमारा आवर बुक है। जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो अब हम इस टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस है। वी के साथ डू का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ऐसा केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सा टेंस है। अब हम इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का पहला नियम वही कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है आवर बुक जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर आवर बुक ही रहेगा और हमारा सब्जेक्ट वी है, तो वी जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके अस हो जाएगा। और आपको पता है कि जो हमारा
नया ऑब्जेक्ट है उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग करना है। नया ऑब्जेक्ट हो गया हमारा अस और उससे ठीक पहले हमने बाई का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। उसके बाद फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉमन रूल मैं बता रही हूँ जो सबसे पहले आपको आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो रीड है, तो रीड का रीड ही रहेगा। प्रोनाउंस हम रेड बोलते हैं, रेड करते हैं, तो रीड की वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंस केवल हम रेड करेंगे, तो रीड का रेड हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे कि WH टाइप वर्ड को देखेंगे। WH टाइप वर्ड कभी भी अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है। अगर स्टार्टिंग में है तो वो स्टार्टिंग में ही रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, तो Y अपने प्लेस पर ही रहेगा, तो Y को हम उतार देते हैं ऐसे ही। अब हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें डू लगी हुई है वो हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग भी लगेगी। तो हमारा नया सब्जेक्ट है आवर बुक, तो आवर बुक के अकॉर्डिंग जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। तो आवर बुक सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा हुआ है, तो जो हमारा पैसिव है उसमें सब्जेक्ट तो इस टाइम हमारा आवर बुक है और मेन वर्ब है हमारी रेड, तो दोनों के बीच में हम नॉट लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा आपका गिवन सेंटेंस है सेम स्ट्रक्चर बनेगा। सिर्फ क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। वर्ब जो आपकी मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने प्लेस चेंज कर देंगे, तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। आपका पैसिव वॉइस बन गया, Why is our book not read by us in the class? In the class को आप by us से पहले भी लिख सकते हैं और उसके बाद भी, दोनों ही सही हैं। हमारा अगला सेंटेंस है Why does she not wash her dirty clothes? सेंटेंस को रीड किया, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हम देखते हैं कि WH टाइप वर्ड Y के साथ सेंटेंस में नॉट भी लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो इट मीन्स ये एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा आपके गिवन सेंटेंस के अंदर जो भी आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका स्ट्रक्चर भी तैयार होता है। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा WH टाइप वर्ड लिखा हुआ है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारा शी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर नॉट लिखा हुआ है, उसके बाद मेन वर्ब है, ये वॉश हमारी मेन वर्ब है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हर डर्टी क्लोथ्स लिखा हुआ है। अब स्ट्रक्चर को फटाफट फीड कर देते हैं। तो WH टाइप वर्ड हो गया बाय, हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट शी और नॉट मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में है, मेन वर्ब है हमारी वॉश और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हर डर्टी क्लोथ्स। स्ट्रक्चर हम इसलिए बनाते हैं जिससे हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम उसे सही से बना सके और गलती ना करें। जब आपको रिकॉग्नाइज द सेंटेंस हो गया, स्ट्रक्चर बन गया, तो अब आप इस टेंस को पहचानिए कि ये कौन सा टेंस है। डज, शी के साथ डज का प्रयोग हुआ है, तो इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में फर्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर डर्टी क्लोथ्स। हर डर्टी क्लोथ्स को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे।
लिख दिया। इसके बाद शी हमारा सब्जेक्ट था, जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको चार्ट भी दिखाया है ना कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाने के लिए कन्वर्ट करेंगे तो वो किस प्रकार कन्वर्ट होगा। तो शी का हर हो जाएगा और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग होगा। इसके बाद आपको दूसरी बात पता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वॉश लिखा हुआ है मेन वर्ब आपकी, तो वॉश का हो जाएगा वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन अब आगे चलते हैं। आगे WH टाइप वर्ड कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो Y एज इट इज Y के प्लेस पर ही उतर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो इज आर एम का प्रयोग होता है। जो ये इज आर एम लगेगा वो हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। हर डर्टी क्लोथ्स के अकॉर्डिंग लगेगा। ये एक प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम आर का प्रयोग करेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी नॉट लिख देंगे। जो हमारा नया सब्जेक्ट है हर डर्टी क्लोथ्स और जो हमारी मेन वर्ब है वॉश्ड, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा Why are her dirty clothes not washed by her? मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।